मेरी लाइफ में और भी ज़्यादा ख़ास है क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अद्वी हमारी बसंत पंचमी के दिन हुई। जब दिमाग सही नहीं होता ना, टेंशन होती है, तो आप कर ही दो। जब करते करते मुझे ध्यान आया कि मैंने इनमें सॉल्ट ऐड नहीं किया। Is it much better? Oh. Happy birthday! थैंक यू। कई बार बहुत कुछ रहता है मन में कि सब कुछ खोल के बता दो, सारी चीजें बता दो, पर फिर जो है वो रुक जाते हैं। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज है फ्राइडे, बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है और होली के लिए आज के दिन बसंत रखा जाता है। होली बनानी शुरू करते हैं ना, जो होलिका दहन वाली होती है, तो आज के दिन पहला कोई भी लकड़ी का टुकड़ा या फिर उपले इस तरह से रखा जाता है। तो आज के दिन से होली बनने की शुरुआत हो जाती है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज से जो है वो बसंत ऋतु आ गई है। स्प्रिंग प्लेजेंट सा जो वेदर होता है, तो सीजनल चेंज, तो आज का दिन मार्क किया जाता है। और आज का दिन मेरी लाइफ में और भी ज़्यादा ख़ास है क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अद्वी हमारी बसंत पंचमी के दिन हुई थी। वैसे तो 15 फ़ैब का है उसका बर्थडे, बट तिथि के हिसाब से बसंत पंचमी का पड़ता है। और दिन इतने घटते बढ़ते रहते हैं ना। देखो, 13 साल पहले 15 फरवरी की थी बसंत पंचमी और अब देखो इस बार इतनी जल्दी है 23 को ही, बीच में अधिक मास पड़ रहा है। तो यस, आज जो है वो अद्वी मैडम का बर्थडे भी है और बसंत पंचमी के दिन पीला पहनना शुभ होता है, कुछ भी पीला खाना शुभ होता है, बनाना शुभ होता है। वैसे तो हमारे देसी हाउस होल्ड में येलो कुछ ना कुछ बन ही जाता है क्योंकि हल्दी हम यूज़ करते ही हैं, बट आज के दिन होता है कि बेसन के लड्डू बन जाए और जो होता है ना वो सैफरन पुलाव, मीठा पुलाव जो होता है वो आज के दिन बहुत ज़्यादा बनता है बहुत सारे घरों में। तो कुछ भी ऐसे पीला बनाओ। तो मैंने भी आज ये वाला सूट पहना है और मैंने बनाया है आज सांदा। सुबह ही मैंने बना लिया था। अभी तो मैं खैर लंच बनाने के लिए जाने लग रही हूँ। लंच भी ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ मुझे इडली ही स्टीम करनी है। बाकी शाम को देखेंगे कि मैं क्या बनाती हूँ। अद्वी का मन कुछ चाट वगैरह खाने का कर रहा है, बट देखते हैं कि क्या सीन बनता है। अभी मैंने कुछ ऐसा सच प्लान नहीं किया है क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है। सुबह तो मैं जल्दी उठ गई थी और सुबह ही मैंने शावर ले लिया था, बट सूट मेरा वार्डरोब में रखा हुआ था। ईवी साथ ही सोती है तो सुबह तो मैं चुपके से निकल आती हूँ। फिर मैं गई नहीं भी वाला सूट लेने के लिए, तो फोल्ड किया हुआ नाइट सूट ही रखा हुआ था, तो फिर मैंने नहा के वही पहन लिया था क्योंकि वो फिर साथ ही उठ जाती है और फिर वो साथ उठती है तो फिर सारा ही काम जो है वो स्लो हो जाता है क्योंकि बीच बीच में उसको भी अटेंड करना होता है। तो सुबह उठ के बस अपना फिर बच्चे स्कूल वगैरह गए, उनका ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स, घर के काम वाम, फिर सांदा बनाया, उसमें मुझे 1-1.5 घंटा लग ही गया। रेसिपी रिकॉर्ड करी, अभी शेयर करूँगी आपके साथ। और अभी जो है फ़िलहाल मैं इडली बनाने वाली हूँ। सांभर रखा हुआ है ऑलरेडी, चटनी भी रखी हुई है, बस इडली ही स्टीम करनी है, तो थोड़ा ही काम है। और मन नहीं था पिछले 2-3 दिन से, वेंसडे से जो है वो, वेंसडे दोपहर बाद से, हमारी दोपहर बाद हो गई थी, थोड़ा टेंशन वाला माहौल चल रहा है। तो आज फ्राइडे को मेरी वीडियो जाती भी है, बट मैं फ्राइडे को मन ही नहीं किया कुछ वॉइस ओवर और ये सब कुछ ना करने का। जब टेंशन रहती है ना दिमाग में तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। रिकॉर्डिंग भी आई थिंक लास्ट मैंने ट्यूसडे ही करी थी आई थिंक, तो मेरा वेंसडे का था शाम का कुछ प्लान कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगी, बट फिर हुआ कुछ ऐसा कि कुडंट डू इट। कई बार ना ऐसा होता है कि
आप थक जाते हो जिम्मेदारियां निभाते निभाते। बस इतना ही कहूँगी कि दुआओं में याद रखना, प्रार्थना करना कि फ़िलहाल जिस दलदल में थोड़े से हम हैं उससे हम निकल जाएं। तो कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करने का ऐसा सच मन नहीं था, पर फिर वही घूम फिर के मैं और विकास ही बचते हैं। देन ही वाज सेइंग कि दीपिका कुछ और करेगी, रिकॉर्ड करो तो मन भी डाइवर्ट होगा। दूसरा, दिस इज सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। मेरा प्रोजेक्ट डन हो गया तो आई एम नॉट इवन डूइंग जॉब, लाइक जॉब है बट वही है कि प्रोजेक्ट होगा तो आई एम अर्निंग। तो अभी प्रोजेक्ट डन हो गया तो आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो अब जो है वो ये यूट्यूब ही है। इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा नहीं कि बहुत सही चल रहा है, पर खैर चलो जो भी है। लाइफ में ना बहुत पंगे हैं भाई, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है ना भाई। वैसे तो ये डिश बहुत ज़्यादा घी के अंदर बनाई जाती है, बट मैंने कोशिश करी है कि कम से कम यहाँ पे घी का इस्तेमाल करूँ, ताकि हमें गुडनेस तो मिले ही इस रेसिपी की, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरीज और फैट हम अपने अंदर ना लें। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड कर रही हूँ, जैसे बस 1-1.5 टेबल स्पून के करीब। तो मैंने अपनी कास्ट आयरन वाली कढ़ाई चढ़ाई है, काफ़ी हैवी है ये। एक बार गर्म हो जाए तो स्लो फ्लेम पे आपको इसको रखना है, और थोड़ा थोड़ा घी डाल के आपको ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे फ्राई कर लेने हैं। वैसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं या फिर आप इनको रोस्ट भी कर सकते हैं अवन के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत घी तो चाहिए, अदरवाइज फिर टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे काजू भून के तैयार करे हैं, इसके बाद फिर मैंने इसमें बादाम ऐड करे हैं। यहाँ पे मैं कोई भी ऐसा मेजरमेंट नहीं ले रही हूँ कि इतने कप कैश्यूज हैं और इतने कप यहाँ पे बादाम हैं। सारी ही चीज़ें जो हैं वो आपको अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है और कितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं। तो काजू और बादाम अच्छे से भुन गए थे, और इसके बाद ना मैंने मगज ऐड करे हैं। ये खरबूजे के बीज हैं और ये मैं इंडिया से लेके आई थी, मम्मी ने मुझे दिए थे। ये जब भुनने लगते हैं ना तो चट चट की आवाज़ भी आती है, साथ ही ये चारों तरफ भागते भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत उछलते हैं। तो इसके बाद मैंने इनको भून लिया है, थोड़ा सा लिड ऊपर लगा ली थी तो उससे ये ज़्यादा छिटकते नहीं है। फिर लाइक छिटकते हैं लेकिन फिर आपको जलने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। नहीं तो कई बार एकदम से ही बीज उछल के मुंह पे गिर गया या कहीं भी, तो वो थोड़ा सा रिस्की रहता है, तो ध्यान से ही करें। बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए कि मगज हो आपके पास। इसके बाद थोड़ा सा ही घी था यहाँ पे, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब अजवाइन ऐड करी है, कैरम सीड्स। साथ ही मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दिया है। डेसिकेटेड कोकोनट भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जो ड्राई कोकोनट होता है ना, गोला बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसको ग्रेट करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनली वही यूज़ किया जाता है। मेरे पास नहीं है तो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। ऑलमोस्ट सेम ही टेस्ट है और काम थोड़ा सा मेरा यहाँ पे बच गया, अदरवाइज जो नारियल होता है उसको फिर मुझे घिसने का भी काम रहता है कि उसको मैं ग्रेट करूँ। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम निकाल लेंगे। फिर दोबारा से मैंने 1-1.5 टेबल स्पून के करीब घी डाला है, और अब हम इसके अंदर गोंद को भूनेंगे। ये जो गोंद है ना, ये वो जो सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है, गोंद कतीरा नहीं है ये, वो गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। 2 तरह का गोंद आता है, तो ये वो है जो सर्दियों में आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे जॉइंट पेन वगैरह में आपको रिलीफ मिलता है। तो ये घी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल थोड़ा सा घी डालें, अदरवाइज जितना आप डालेंगे ना ये उतना ही सोक कर लेगा। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बिल्कुल मीडियम हीट पे आपको इसको फ्राई करना है। आप जैसे ही डालेंगे थोड़ी ही देर में ये फूलना शुरू हो जाएगा, और ये भी इस रेसिपी के लिए मैंडेटरी है। अगर ये नहीं डालेंगे ना तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे गोंद जो है वो भी मैंने भून लिया है, और 3-4 बार मैंने जो है ना वो मुट्ठी में लेके डाला है। फिर दोबारा से थोड़ा सा घी इसके अंदर मैंने ऐड करा है, और अब मैं इसके अंदर मखाने डाल रही हूँ। ढेर सारे मखाने डालें, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मखाना भी एक ऐसी चीज़ है, जितना भी आप घी डालेंगे ये सारा ही पी जाएगा। वैसे तो आप इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वही मैंने थोड़ा सा घी डाला है, और उसमें लगातार चलाते हुए मैं इसको भून लूँगी। 3 से 4 मिनट जो है वो इसको लग ही जाते हैं भूनने
पीसने में। अब जो चीज़ें मुझे पीसनी है उनको मैंने अलग जगह निकाला है और जो मुझे एज इट इज़ ऐड करनी है वो मैंने एक प्लेट में रखी है। मखाने जो हैं इनको मैं क्रश नहीं करने वाली हूँ, इनको मैं साबित ही इस्तेमाल करूँगी। और अब जो है सबसे बड़ा काम यहाँ पे आता है बेसन की भुनाई का। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा घी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो है घी 1 चमचा भर के लिया है। ये कप के हिसाब से आप देखेंगे तो 1/4 कप के करीब ये आराम से होगा। इसके बाद इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। ये एक्चुअली मेरे ख्याल से 1 किलो से ज़्यादा ये बेसन था। ये भी मैं इंडिया से ही लेकर आई थी। इसको लड्डू वाला बेसन बोला जाता है। जो नॉर्मल बेसन होता है ना उससे ये थोड़ा सा दरदरा और मोटा होता है। यहाँ पे तो मुझे कभी ये मिला नहीं, लेकिन इस बार इंडिया में था मेरी मम्मी का ये बनाने का, बट नहीं बना पाई थी फिर वो। तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे दे दी थी जो यहाँ अवेलेबल नहीं होती है, जैसे कि मगज में ले आई थी और ये बेसन भी मैं ले आई थी। तो इसको जो है अब अच्छे से आपको भूनना है। ट्रेडिशनली इसमें खूब सारा घी जाता है, जैसे कि बेसन के हलवे के लिए आप बेसन भूनते हैं ना बिल्कुल गीला करके, उस तरीके से आपको इसको भूनना होता है। लेकिन वही है कि मैं यहाँ पे घी का कम इस्तेमाल कर रही हूँ और करछी चलाते चलाते हाथ दुख गया था, तो फिर मैंने ये चम्मच ले ली क्योंकि इसकी डंडी थोड़ी पतली है और इससे मुझे चलाने में थोड़ी सी आसानी हो रही थी। वो जो करछी थी ना वो चुभ रही थी हाथ में, ये नहीं चुभ रही थी। बट बहुत मेहनत लगती है इस सूखे बेसन को भूनने में। तो आप देख लेना, अगर आपको ढेर सारा घी डालना हो तो आप घी डाल के और इसकी अच्छे से भुनाई करें। और जब बेसन अच्छे से भुन जाए ना, एक तो रंग भी चेंज हो जाता है, ऊपर से जो है खुशबू बहुत बढ़िया आने लगती है। और जब ये भुन जाए उस पॉइंट पे आप इस पे ड्राई जिंजर पाउडर ऐड करें और साथ ही व्हाइट पेपर पाउडर, जो सफ़ेद मिर्च का पाउडर होता है, वो इसके अंदर जाएगा। और जो सूखा अदरक होता है इसको सूंठ भी बोला जाता है, तो ये सूंठ या सौंठ आई थिंक कुछ ऐसा बोला जाता है, तो वो आपको ऐड करना है। मैंने दोनों ही 1-1 चम्मच भर के डाले हैं इसके अंदर। तो इससे ना थोड़ा सा तीखापन आता है इसके अंदर। और ये जो रेसिपी है ना ये एक्चुअली न्यू मॉम्स के लिए ही बनाई जाती है, बट मेरे घर में विकास को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और सर्दियों के लिए ये अच्छी है, सभी एज ग्रुप के लिए, थोड़ा बहुत बच्चे भी खा लें तो बहुत अच्छा है। अब ड्राई फ्रूट जो है वो अच्छे से हमारे यहाँ पे ठंडे हो गए थे, तो इनको मैंने चॉपर में डाल के बिल्कुल पल्स लगाते हुए बारीक बारीक कर लिया है। आप चाहे तो कुंडी में भी कर सकते हैं, और यस कुंडी में ही होगा, चॉप करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। या तो कुंडी में कर ले, सिलबट्टा हो आपके पास उसमें कर ले, नहीं तो इस तरह से चॉपर के अंदर आप इसको कर लें। और ये है गोंद, बिल्कुल फूला फूला सा हो जाता है। बिल्कुल ये ऐसा लगता है जैसे कभी आप साबूदाना फ्राई करो ना, ये बिल्कुल ऐसा लगता है। अब इसको जो है वो थोड़ा सा मैंने क्रश कर दिया था क्योंकि बड़े बड़े दाने थे इसके, लेकिन बिल्कुल महीन नहीं करना है, दरदरा सा ही आपको इसको रखना है। तो मेरे पास ना ये एक प्रेसर है, जैसे पराठा वगैरह बनाते हैं, छोटा सा ही है, तो मैंने ये इससे कर लिया। अदरवाइज किसी भी ग्लास की तली से या फिर कटोरी की तली से भी आप इसको कर सकते हैं। चॉपर में मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो इतना फास्ट चलता है, मुझे लग रहा था कहीं ये एकदम से बिल्कुल बारीक ही ना हो जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा कोर्स सा चाहिए था। इसके बाद बेसन जो है मैंने इस बड़े वाले भगोने में निकाल लिया था, क्योंकि और बहुत बड़ी परात या कुछ ऐसा मेरे पास था नहीं मिक्सिंग बोल जिसमें सारी चीजें डाल के मैं एक साथ इसको मिक्स करके रख लूं। तो जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, जो भी चीजें हमने रेडी करी हैं, वो सब हम इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। कायदे में तो जितना ये मिक्सचर तैयार होता है ना, उतना ही इसके अंदर मीठा जाता है। आप बूरा यूज कर सकते हैं, तगाड़ जिसको बोलते हैं। आप यहाँ पे शक्कर यूज कर सकते हैं, जो गुड़ का पाउडर होता है, जैगरी पाउडर, वो यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें ना हो तो चीनी को पीस के आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे क्या करने वाली हूँ कि ये सारा मिक्स में बना के रेडी कर दूंगी, और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल के उसमें मैं शक्कर मिला के रखूंगी। बाकी का जो ये मैंने सांदा बनाया है, इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में भर के और फ्रिज के अंदर स्टोर कर दूंगी, क्योंकि एक साथ अगर मैं ये सारा के अंदर मीठा मिला दूंगी ना, तो वही मेरे पास कोई इतना बड़ा डिब्बा नहीं है जिसमें मैं इसको भर के रखूं। दूसरा ये कि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है जहाँ पे ये कनस्तर में भर के रख दूंगी, क्योंकि टोटल मुझे लग रहा था ये मैंने 2-2.5 किलो
तो आराम से बना ही लिया होगा, क्योंकि जितना बेसन था वो डाल लिया था, ड्राई फ्रूट भी काफ़ी ज़्यादा डाले थे। तो उधर वो एयर टाइट कंटेनर में मैंने इसको सेपरेट कर लिया था, और इधर थोड़ा सा मैंने निकाला था जो हमारा 2-3 हफ्ते आराम से निकल जाएगा। उसके अंदर मैंने शक्कर ऐड करी है। तो मीठा आप अपने हिसाब से जो है वो ऐड कर सकते हैं कि कितना आपको डालना है। तो बहुत ही अच्छी सी और सिंपल सी रेसिपी है। टाइम लगता है, टोटल प्रोसेस में मुझे 1.5 से 2 घंटा लग गया था। सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो बेसन की भुनाई में लगा है, बट एंड रिजल्ट इज़ वेरी गुड और बहुत ही टेस्टी सी ये एक रेसिपी है। और जब अब सर्दियाँ जाने लग रही हैं ना, तब आप इसको बनाएं, क्योंकि होता है ना कि जितनी गर्म चीज़ें हैं ना वो ख़त्म कर लो। तो ये आप बना के रखो और दूध के साथ आधी कटोरी आप लो एंड एंजॉय इट। सूजी की इडली बनाई है मैंने आज। इस हफ्ते जो है मैंने डोसा वाला बैटर नहीं बनाया था, बट इडली एक ऐसी चीज़ है जो हफ्ते में एक बार घर में बन ही जाती है, और जब भी बनाती हूँ थोड़ी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, क्योंकि अद्वी फिर अगले दिन स्कूल में भी ले जाती है। बट आज तो फ्राइडे को बन रही है, तो कल सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोग फ्राइड इडली या फिर तड़का इडली जो बोलते हैं ना, वो हो जाएगी। तो अभी ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और मेरे ख्याल से 2 प्लेट में अभी और बनेगी। तो अपना मैं इडली इससे निकालती हूँ। ये ना मैं छोटा सा ये लेकर आई थी इंडियन शॉप से, इसे बड़ी अच्छी निकलती है इडली, और ये आई थिंक इडली निकालने का ही होता है। आई थिंक मैंने दिखाया भी था आप लोग को। तो यस, आज मैंने ये पहना है ना शलवार कमीज, ये पता नहीं कैसे चिपका चिपका सा हो रहा है। पता नहीं ये कपड़ा शायद कुछ ऐसा है, और पैरों पे तो कुछ ज्यादा ही चिपक रहा है, बिल्कुल ना चिपका चिपका सा। बोलते हैं इस चीज को जब ऐसे कपड़ा चिपकता है ना, मोस्टली हेयर के ऊपर जब चिपकता है तो पैरों पे ज्यादा ही चिपक रहा है ये। इडली हो जाए मेरी ठंडी, निकाल के बाकी भी ओ ये सही है, फिर स्टीम कर देंगे बाकी भी। और इधर रखती हूँ कैमरा, यहाँ से सही है, ठीक आएगा। और अच्छी फ्लफ़ी मेरी इडली तैयार हुई है। सूजी की इडली जब भी बनाओ ना, बैटर को कम से कम 2 घंटे सोक करके रखो। और अगर सुबह ही बनाना है कि बच्चों को आप दे रहे हैं, रवा इडली बनानी है, तो रात को ही सूजी को सोक करके ना और आप फ्रिज में रख दो। जितनी ज़्यादा फूलेगी ना उतनी ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट उसकी इडली तैयार होंगी। और मैंने आई थिंक यहाँ पे 2 कप सूजी ली थी, और उसमें मैंने 1 कप दही डाली थी, और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने वो पनीर वाला पानी डाला था। और आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर पनीर वाला जो पानी है वो इडली में यूज़ करें तो फिर सोडा या फिर इनो डालने की ज़रूरत नहीं होती क्या? तो ऐसा नहीं है, डालना तो पड़ेगा फर्मेंटेशन के लिए आपको। बट उससे ये है कि एक तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आपको मिल जाते हैं, दूसरा उससे सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आती है। लाइक आप अगर रोटी का भी डो बना रहे हैं ना, तो बहुत सॉफ्ट डो तैयार होता है, तो वो पानी बड़ा सही रहता है। तो इडली में भी मैंने इसमें डाला 1 सैशे पूरा इनो का, मैंने इसमें ऐड करा है। और मैंने ना ये सुबह ही भिगो के रख दी थी सूजी, और बस अब मैंने बना लिया। बट मैंने एक काम कर दिया, जब दिमाग सही नहीं होता ना, टेंशन होती है, तो आप कर ही दे। जब करते करते मुझे ध्यान आया कि मैंने इनमें सॉल्ट ऐड नहीं किया। फीकी फीकी तो नहीं है, बढ़िया लगेंगी, है तो सांभर। बट चलो कल जब फ्राइड बनाऊंगी तब दिक्कत होगी मुझे। और आ गया मुझे एकदम ध्यान, ये नहीं कि खाते हुए ध्यान आया, अभी ध्यान आया कि मैंने नमक नहीं डाला। देखो कितनी सॉफ्ट और फ्लफी बनी है, लग रही है ना मस्त। बट इसमें नमक नहीं है, क्या कर दिया दीपिका। इसमें डालूँ जो बाकी की हैं थोड़ी बहुत, इनका तो काम हो ही जाए। एटलीस्ट इसमें डालती हूँ, पहले हाथ धुल लो थोड़े से। तो देखो प्लेट वगैरह ना सब बिल्कुल क्लीन निकली है। तो इसमें सॉल्ट डाल के मैं ये भी स्टीम कर लेती हूँ।
No. This naughty princess is taking my bindi. No. अद्वी जब छोटी भी थी ना तब भी कभी बिंदी नहीं उतारती थी, जैसे बच्चों को होता है ना खेलते हुए बिंदी उतार देते हैं, और ये लड़की मैं कैसे चेहरा सूना सूना सा लगने लगता है। लगाते नहीं सुबह से तो ठीक है, पर आज लगाई हुई है तो बिंदी उतरते अजीब लगा। ईवी, आई नीड माई बिंदी बैक। इफ यू आर ए गुड गर्ल यू गोना गिव इट बैक टू मी। वो टीचर बनी हुई है, बताओ, वो उसका ब्लैक बोर्ड है जिसपे वो सिखा रही है। This is not spot, it's bindi. This is sport. No, it's bindi. It's a bindi. Yeah, and it needs to be on mummy's. No, on mummy's forehead. That's much better. Is it much better? Oh. Wow, Evie, thank you so much. I'm your teacher. My teacher, oh sorry teacher. Thank you so much. Welcome. So. मेरी आंखें ऐसी हो रही है रोई रोई सी। रहन दे लड़की, रहने दे। Say cheese. 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 Say happy. No. Say happy. Happy. बसंत Awesome. पंचमी। Happy बसंत पंचमी। Could you? Happy birthday! Thank you. Now how goes? You give her mitty kissy. Yeah. I take the No, you candy. need to give kissy on the cheek, okay? On the cheek. Thank you. And here, pizza boy. Wherever pizza delivery. Pizza boy. Pizza वाला Pizza वाला आ गया भाई. बस बहुत ज्यादा हंस रही हो. My charm. चार्म, उसका चार्म कहाँ गिर गया? Oh my god, where is that? Oh, it's here. I saw it. Show me. So this one Evie's little sis, and same Advi got big sis, and when they join it, then it become heart, isn't it? Yeah. Yeah. And I was sad upstairs. Why? Because Ida wasn't playing with me. Why? Why were you? And he wasn't playing with me. Evie, say Didi. Didi. Yeah. तब बीवी को गुस्सा आता है ना, डायरेक्ट बस ई नहीं है फिर तो. You hiding? हाँ, किसी को दिखे नहीं रही तो. इनो नहीं. अरे भाई चलो भाई पिज्जा आ गया. चलो भाई पिज्जा. You don't need, yeah, you just put it over there. Yeah. Ooh, paneer wala pizza. Now it's tasty. Is it? Smell it. You smell it. It's hot. Okay. Tasty. So I want some ketchup. I'll do it. No, what? Don't worry. It's okay. It doesn't matter. Good job concealing it. तो अभी मैंने एडिटिंग डन करी है, वॉइस ओवर करा है, तो सैटरडे को मैं ये वीडियो डाल दूँगी. जब तक आपको ये वाली वीडियो मिलेगी तब तक सैटरडे को वीडियो जा चुकी होगी, होपफुली एडिट हो गई है. लेट्स सी कि हाँ अपलोड कर ही दूँ, मैं कोशिश करूँगी. तो बहुत ही सिंपल सा हमारा आज का दिन गया. सांदा बनाना कितने दिनों से ड्यू था, बट आज चलो बसंत पंचमी के बहाने
ये भी मैंने बना ही दिया। विकास को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस बार जब हम इंडिया से आए थे ना, तो मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, लेकिन उन्होंने वो गोंद और अजवाइन वगैरह नहीं ऐड करी थी। शी वाज लाइक ये कौन सा जच्चा के लिए बन रहा है, तो उन्होंने ऐसे ही बना दिया। बट विकास को वही वाला पसंद है। मेरी मम्मी जब भी बनाती है वो वैसा ही बना के भेजती है। तो विकास वाज मिसिंग कि वो वाला नहीं मिला इस बार। तो मम्मी का था बनाने का, बट वहाँ पे हो गया था कुछ ऐसा कि नहीं बन पाया था, तो मम्मी ने सामान दे दिया था मुझे। ड्राई फ्रूट वगैरह तो खैर मैं लेके नहीं आई थी, लेकिन गोंद कड़ी जो होती है वो मैं ले आई थी, और मगज ले आई थी, और मोटे वाला बेसन ये मैं ले आई थी। तो बहुत दिनों से सोच रही थी, फिर अब जो है मैंने बना ही दिया, क्योंकि अभी पहले मेथी के लड्डू बना लिए थे सर्दियाँ शुरू होते ही। उसके बाद फिर ये भी सकट पे भी बने थे तिल के लड्डू। तो चल ही रहा था कुछ ना कुछ, तो अभी सारी चीज़ें डन हुई थी। तो मैं कहा चलो सबसे पहले आज मैं विकास के लिए यही बना लेती हूँ। मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी पसंद है, बट मेरा फिर वो है कि वो एक कंप्लीट मील हो जाता है कि मैं साथ में थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ और आधी कटोरी वो सांदा ले लिया, एंड इट इज़ डन। तो अच्छा रहता है। और हमारी तरफ सांदा ही बोलते हैं, आई थिंक कुछ लोग इसको पंजीरी भी बोलते हैं। और पहले टाइम में तो भाई बेसन डाला भी नहीं जाता था, बल्कि बस यही सारे ड्राई फ्रूट और ये गोंद वगैरह सब कुछ मिक्स करके और इनमें बस बूरा डाल दिया जाता था, तगार भी बोलते हैं उसको, और ऐसे ही खाते थे। बट वो बहुत मीठा रहता है भाई, मैं तो कभी नहीं खाया वो वाला, मतलब मुझे ऐसा पसंद नहीं आया, हमेशा ही मीठा रहता था। तो ये हो गया। और शाम को कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, ऐसे ही ना यूं ही था। तो फिर विकास सेट के चलो फ्राइडे भी है, बच्चों से पूछ लिया था क्या खाना है, दे सेट कि हमें पिज्ज़ा खाना है। तो फिर हमने घर पे जो है वो पिज्ज़ा बना दिया था बच्चों का, और एक एक स्लाइस हमने भी ले ली है। मैं और विकास आई थिंक अब ऐसी एज पे आ गई कि शाम को अब ज़्यादा हैवी खा के ना हमारा काम नहीं चलता, फिर रात को नींद नहीं आती है या डाइजेशन बेटर नहीं रहता है। हालांकि हम जल्दी खा लेते हैं, बट स्टिल आई फील के शाम को हम कुछ ज़्यादा नहीं खा पाते। तो हम दोनों तो बस एक एक स्लाइस ली, आई थिंक विकास ने 2 लिए शायद, मैंने एक ही स्लाइस ली थी। पर ये हमारा ये रहता है कि हाँ, हम सोने से पहले जो है वो गर्म दूध हल्दी वाला पी के सोते हैं। तो वो दूध अभी जाके करूँगी मैं, और बस दिन को अपना रैप अप करेंगे। चल रहा है बहुत कुछ, होपफुली चीज़ें ठीक हो जाएं। देखो कई बार आता भी है कि मतलब मेरा ये था कि मैं जिक्र ही ना करती कि कुछ परेशानी चल रही है, पर भाई आप लोगों से रिश्ता इतना गहरा है कि आप लोग पहचान जाते हो। आज सुबह मैंने बसंत पंचमी विश करने के लिए इसी आउटफिट में जो है वो सेल्फी लेके और इंस्टाग्राम पे भी और साथ में यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था, विश किया था आप सभी को। I got so many messages and comment कि दीपिका you are looking weak। आप लोगों को आंखों से पता लग जाता है, और लिटरली वो कमेंट पढ़ के ना आई फील लाइक कि यार कुछ बताओ ना बताओ, चेहरा देख के समझ जाते हैं कि कुछ तो चल रहा है। तो यस आई वॉन्ट टू शेयर, पर कई बार होता है ना घर परिवार की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप चाह कर भी सब कुछ नहीं बता पाते हो। कई बार बहुत कुछ रहता है मन में कि सब कुछ खोल के बता दो, सारी चीज़ें बता दो, पर फिर जो है वो रुक जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत समझना कि मैं कुछ ऐसा सस्पेंस रख रही हूँ, कुछ ऐसा, बस वही है कि हालात कुछ इस तरह की, एक बहू इस तरह से एक घर में बहुत सारी चीज़ों में होती है जो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाती है। बट वही है कि हम यहाँ सफ़र कर रहे हैं, जो लोग वहाँ जुड़े हुए हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, पर फिर भी साथ है कुछ अपनों का, तो चीज़ें थोड़ी सी मैनेजेबल हो जाती हैं दूर रह के। तो चलिए, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इन्हों बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं थी आज के व्लॉग में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं थी, बट स्टिल आई गैदर्ड माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। और आई थिंक बस यही एक मोटिवेशन है, ये बोलूँ कि यही हमारा नेचर है कि शो मस्ट गो ऑन। कुछ भी हो, चीज़ें तो चलती रहती है, अपने आप को इकट्ठा करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है हर सिचुएशन के लिए।
और फिर वही है कि भाई परवरिश ऐसी है या हमारा नेचर ऐसा है कि हम सेल्फिश होके रह नहीं सकते, और शायद इसी वजह से हम इतना ज़्यादा सफ़र भी करते हैं। बट इट्स ओके, ऊपर वाले ने हमें चूज़ किया है बहुत सारे कामों के लिए, और हम अपनी नेकी पे हैं, बाकी सब वो देखेगा। तो आते रहती हैं अड़चने लाइफ में, और हम डटे रहते हैं, कई बार थोड़े से डोल जाते हैं, पर फिर संभल ही जाते हैं। तो बस ये जो स्माइल है ना, जो मेरे पापा ने मुझे सिखाई है, डटे रहो, करते रहो, देखो मत, कुछ नहीं, अपने अच्छाई पे अड़े रहो। ये जो शब्द है ना मेरे पापा के, हर चीज़ में मोटिवेट करने के, बस यही हौसला है हर चीज़ के लिए। तो यही बस आप लोगों के लिए भी है कि कुछ भी सिचुएशन हो, बस स्ट्रॉन्ग खड़े रहो। कई बार होता है थोड़े से इधर उधर, पर वी हैव टू, यही जिंदगी है। चलिए, बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.